तो फ्रेंड्स, जिम गर्ल के आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि आयशा प्रॉपर्टी रूम में जाकर के गन में से नकली गोलियां निकाल करके असली गोलियां भर देती है और नकली गोलियों को डस्टबिन में डाल देती है और वहीं पर एक फाइल भी रखी होती है। इधर आरती भी शूटिंग के लिए तैयार होती है। सभी लोग आरती से कहने लगते तो तैयार हो शूट के लिए या फिर मरने के लिए। तभी वहां पर आयशा आ जाती और आरती से कहने लगती रेडी हो। या सुनकर के आरती भी कहने लगती है आप बड़ी एक्साइटेड हो मेरे मरने को लेकर के। आयशा भी कहने लगती है व्हाट डू यू मीन, और सबको देख करके कहने लगती कि वो मूवी का काफी इंपॉर्टेंट सीन है ना, तो अच्छे से हो जाना चाहिए ना, सिंपल। इसलिए आरती भी कहने लगती कि मैं भी इस सीन की बात कर रही हूँ जो अभी हम करने वाले। क्यों, आपको क्या लगा? ये सुनकर के आयशा उससे ऑल द बेस्ट कह करके बैठ जाती। उसके बाद आरती की शूटिंग चालू हो जाती है, जिसमें विलन आरती को मार रहा होता है और उससे कहने लगता है कि अब तो तुम्हें मरना ही होगा। आरती भी हाथ जोड़ करके कह रही थी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन विलन अपनी गन निकाल लेता है। विलन की गन को देख करके आयशा मनी मन बहुत घबरा रही होती है। इधर विलन भी आरती पर गन तान देता है और उसका ट्रिगर दबा करके गोली चला देता है। आरती को गोली लग जाती है। आरती नीचे गिर करके मरने की एक्टिंग कर रही होती है। मानव और करण भी, रघु, सभी लोग शूटिंग देख रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं और कहने लगते वेरी गुड शॉट और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी करण शिखा से कहने लगता है शिखा बस अब उठ भी जा, सीन खत्म हो चुका। आयशा मनी मन सोच रही होती सीन भी खत्म हो चुका है, उसे करने वाली भी हमेशा के लिए खत्म। उधर करण के कहने पर भी शिखा उठ नहीं रही, तो शिखा के पास जाकर के करण कहने लगता है शिखा शॉट खत्म हो गया, अब उठ सकती हो तुम, और शिखा के पास जाकर के उसे ठाने लगता है, लेकिन शिखा भी नहीं उठ रही होती। अभी करण यह देख करके घबरा जाता है और सभी लोग देख करके घबरा जाते हैं। करण मानो को आवाज लगाता है, रघु शिखा के पास आते हैं। आयशा भी घबरा करके नाटक कर रही होती है और सभी लोग शिखा को उठा करके सोफे पर ले जाते हैं। करण को डॉक्टर को फोन लगाने के लिए कहता है और चिल्लाने लगता है कि अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं है। अभी अचानक से शिखा को होश आ जाता है और शिखा उठ करके बैठ जाती है। रघु भी उसे पानी पिलाता है। तभी आयशा वहां पर आकर के पूछने लगती है सब कैसे। उसके बाद सुनकर के सभी लोग हैरान होकर के आयशा को देखने लगते हैं। आयशा भी कहने लगती मेरा मतलब मैंने सुना था कि शिखा को गोली लग गई और वो भी असली, तो फिर उसे होश कैसे आ गया, इसलिए मैं थोड़ा हैरान हो गई थी। तभी आरती बताने लगती कि मैं बताती हूँ और आपका डाउट क्लियर करती हूँ। जब मुझे करण ने सीन के बारे में बताया था ना, तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया था, इसलिए मुझे असली गोली लगने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। तभी मानव कुछ नहीं लगता, तो फिर वो आरती बताने लगती कि मैंने कहा ना मानव जी कि मैंने आर्टिफिशियल बेड के पाउच पहने हुए थे, पर तभी डॉक्टर वहां पर आ जाता है और सबको बताता है कि आई थिंक शॉक के कारण यह बेहोश हो गई थी, अब सब कुछ ठीक है। मानव ये सब सुनकर के अपने स्टाफ से कह देता है कि लोग सब चिंता मत कीजिए, शिखा बिल्कुल ठीक है, अब नेक्स्ट शॉट की तैयारी करते हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मानव, रघु, आयशा और शिखा वहीं रूम में होते हैं। आरती आयशा से पूछने लगती मगर मुझे एक बात समझ में नहीं है, जिंदा देख करके आप इतनी हैरान क्यों हो रही है। ये सुनकर के आयशा कहने लगती किसी बातें कर रही हो शिखा, वह इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इसके लिए मैं शायद थोड़ी हैरान नजर आ रही हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई। तभी आरती मानव से जाकर के कहने लगती इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, आपने तो कहा था कि बुलेट नकली होगी, तो फिर असली गोलियां कहां से आई, आखिर गोलियां बदल किसने दी, और यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। पहले मेरे पैर में चोट लगी, उस दिन आरती जी मेरे ऊपर चिल्लाई, और कल रघु जी के साथ भी ऐसा ही, और आज है सब कुछ। मैं यह सपना तो लेकर नहीं आई थी ना यहाँ पर। तभी मानव से समझाने लगता है कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं देखता हूँ आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा शिखा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके बाद मानो डॉक्टर से कहने, डॉक्टर प्लीज ये बात सीक्रेट ही रहने दीजिएगा, क्योंकि नवरंग की इमेज का सवाल है। डॉक्टर भी मानो को कहता है ठीक है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर यह अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, अगर उन्होंने ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती ना, तो कुछ भी हो सकता था। उसके बाद मानव बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी करण आकर के मानव से कहने लगता है कि जीजू शॉट रेडी है। मानव करण पर चिल्लाने लगता है कि तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो करण, तुम्हारी जिम्मेदारी ना गोली चेक करने की, गोलियां सही है या नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता। करण मानव को सॉरी कहने लगता है, लेकिन मानव उस पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है सॉरी, तुम्हारे सॉरी करने से कुछ क्या होता है, अगर वो मर जाती ना तो आज मैं जेल में होता। तभी करण मानव से कहने लगता मानव जीजू मुझे आपसे एक बात करनी, क्या हम शिखा का रोल जल्दी से खत्म करवा एक सेफ्टी के तौर पर होटल में रखवा दे, क्योंकि जब से वो आई है ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तभी मानव करण पर गुस्सा होने लगता है कि पागल तो नहीं हो गया, तुम इसे होटल में रखने की बात कर रहे हो, और कल से मीडिया वालों को पता चल गया ना कि नवरंग में क्या हुआ, तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा, और हम यहाँ पर नवरंग को ऊपर उठाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, और शिखा हम लोगों के साथ ही रहेगी, दिस इज फाइनल, और तुम जाकर के काम करो। करण भी मानव की सारी बात सुनकर के सॉरी कह करके वहां से चले जाता है। मानव भी बहुत परेशान हो जाता है और अपना मोबाइल निकाल करके अपने काम में लग जाता है। इधर आयशा भी मानव करण की सारी बातें सुन रही होती है, रिलैक्स फील कर रही होती है। इधर आरती के पास भी उस अनजान नंबर से फिर से मैसेज आरती वो मैसेज पढ़ती जिसमें लिखा होता है ग्रेट जॉब, सोचा नहीं था गोलियां असली होगी, काफी समझदार निकली तुम। आरती भी मैसेज पढ़ करके कहती थी थैंक यू, लेकिन आप है कौन। तभी वहां पर मानव आ जाता है और आरती से कहता है शिखा तबियत कैसी है तुम्हारी। आरती भी कहती है ठीक है। मानव कहता है तो फिर चले घर पर, और दोनों घर पर आ जाते हैं। उसके बाद आयशा घर पर बहुत गुस्से में होती है और अपना बैग पैक करने लगती है। फिर रघु उसके पास आकर के पूछने लगता आरती तुम ये क्या कर रही हो। आयशा कहने लगती चलिए अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, आप भी अपना बैग पैक कर लीजिए। सुनकर के रघु भी उसे देखने लगता है। आरती कहने लगती मैं जानती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि मैं उस समय डिस्टर्ब थी और माहौल अलग था उस समय, लेकिन अब तो यहाँ की हालत कुछ और ही है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, हम दोनों जाकर के अपने घर में रहेंगे। तभी रघु के नेता देखो आरती अभी हमारा घर रिनोवेट हो रहा है और हम कहीं और जाकर के रहेंगे तो
मानव और करण क्या सोचेंगे। यह सुनकर के आयशा कहने लगती है तो आपको बाकी सब लोगों की चिंता है, लेकिन मेरी आपको कोई चिंता नहीं है ना। तभी रघु की लगता है आरती तुम जानती हो ना कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और हम ये सब कुछ मानव करण पर छोड़ करके कैसे चले जाए। तभी आरती की लगती सब कुछ का क्या मतलब, आप शिखा की जिम्मेदारी मानव करण पर कैसे छोड़ सकते। और ताना मारती कहती क्योंकि शिखा की जिम्मेदारी आपको भी तो उठानी। यह सुनकर के रघु आयशा से कहने लगता आरती तुम है क्या कह रही, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं शिखा को पसंद करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है उसमें। आरती तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। और गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयशा गुस्से में कहने लगती जाओ यहाँ से, नाक में दम कर दिया इस लड़की ने, न खुद जीती है न मुझे जीने देती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा इस लड़की का। उधर करण भी मानव को बता रहा होता है कि जीजू किसी ने प्रॉपर्टी रूम में नकली बुलेट निकाल करके गन में से असली बुलेट डाल दी थी और उस समय सारे कैमरे भी बंद थे। तभी मानव भी पूछने लगता है ऐसा कौन कर सकता है, शिखा से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, शिखा तो कोई स्टार भी नहीं है, मगर हमें इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि शिखा हमारी जिम्मेदारी। और करण को कहने लगता है तुम एक काम करो, सिक्योरिटी और बढ़ा दो, सीसीटीवी कैमरा भी बढ़ा दो और ध्यान रहे इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। करण भी कहने लगता है जी जीजू, वो जाने लगता है। तभी मानव करण को रोक करके कहने लगता है करण आज मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसके लिए आई एम सॉरी। तभी करण कहता है अरे जीजू हुआ तो मैं कब का भूल गया हूँ, आपको इतना सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, इट्स ओके। उसके जाने के बाद मानव भी सोचता है कि आखिर कौन हो सकता है। उधर रघु भी ड्रिंक कर रहा होता है और परेशान होता है। तभी आकर के रघु को ड्रिंक ग्लास छीन करके कहने लगती है रघु जी आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी पी रहे हैं। तभी रघु भी कहता है कि मैं इतनी पी रहा हूँ कि पता ही नहीं चला, जैसे तुम्हारा तुम आरती से आयशा कब बन गई है। सुनकर के आयशा भी हैरान हो जाती है। रघु आयशा से ड्रिंक का ग्लास छीन करके वापस पीने लगता है और कहने लगता है मत रोको मुझे, मैंने सोचा था कि मेरी आरती से शादी होगी तो मेरे पास खुशियां खुशी होगी, कितना गलत था मैंने जिस आरती से प्यार किया था वो तो कहीं खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। और आरती के गुणगान करते करते सो जाता है। उसके सोने के बाद आयशा गुस्सा करके ड्रिंक का ग्लास अपने हाथ में लेकर के ड्रिंक करने लगती है और कहने लगती है जिसे देखो वो आरती के गुणगान करते रहता है, आरती ऐसी थी आरती वैसी थी, सबने मिलकर के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और ड्रिंक करते जा रही होती है, परेशान होकर के खिड़की में बैठ जाती है। तभी उसके नंबर पर एक एमएमएस आता है। आयशा वो एमएमएस देख करके घबरा जाती है। उस एमएमएस में वही वीडियो होता है जिसमें आयशा गन की बुलेट चेंज कर रही होती है जो गन आरती पर चलाई गई। तब वो एमएमएस देख करके घबरा जाती है। तभी वहां पर उसके रूम में दरवाजे पर कोई नॉक करता है, वो शिखा होती है। शिखा धीरे से कहती है आयशा दरवाजा खोलो। आयशा कहने लगती कौन है। तभी शिखा भी कहने लगती है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें एमएमएस भेजा। ये सुनकर के आयशा चौंक जाती है। एपिसोड नहीं खत्म होता, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।